सिर्फ हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने जो है मुकदमा लिखाया। सरकार से मिल करके इन लोगों ने, वहां के सबसे ज्यादा दोषी वहां के जो सस्तु हैं उनका दोष है। कानपुर के समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर ने चांदा थाना क्षेत्र के मदारडी निवासी सुनील यादव की मौत और उसके बाद अंतिम संस्कार से जुड़े घटनाक्रमों में सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमों को लेकर शासन प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सपा कार्यकर्ताओं को राजनीतिक द्वेषवश निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे फर्जी मुकदमे न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे पूरी तरह से निराधार हैं। ये विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है जिसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार को रोकना और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है। उन्होंने शासन से मांग की है कि इन फर्जी मुकदमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिया जाए। इस बयान से स्पष्ट है कि जितेंद्र वर्मा केवल एक राजनेता नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में सामने आए हैं। उनका ये रुख न सिर्फ पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। निषाद जो है कभी नहीं गए, पहले नहीं गए ना आज भी गए, तब भी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सिर्फ हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने जो है मुकदमा लिखाया। सरकार से मिल करके इन लोगों ने, वहां के सबसे ज्यादा दोषी वहां के जो सस्तु हैं उनका दोष है। भाई लाश जो है पहले दिन से और बाद तक उनके घर ही लाश रही, ना किसी रोड पे गई, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना किसी गाली। कोई फुटेज हो तो बताएं। मेरा अगर कोई 7 तारीख के बाद 5:30 बजे के बाद दोबारा अगर कोई फुटेज है तब मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता की मदद मरते दम तक करूंगा। जब तक हमारे सांस में सांस रहेगी तब तक करूंगा। एक नहीं 100 मुकदमा लगा देंगे। अभी तो हमारे फोन पे रात को 12 बजे 1 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, बिना जो नंबर हम नहीं जानते वो नंबर आती है, धमकियां आती हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। हमारी अगर हत्या भी हो जाएगी तब भी मैं अपने पार्टी समाजवादी नेता और पीडीए के जननायक जो आदेश होगा अंतिम सांस तक उसको लंबुआ चाहे सुल्तानपुर में जिले में निभाता रहूंगा, चाहे जितना हमारे पर मुकदमा लिख दें और चाहे हमारी हत्या करा दें लोग। इसके बाद भी लोग तो यहां तक कहते हैं कि इसकी ये अगर हट जाएगा बैकवर्ड की और पीडीए की बात करने वाला कोई जिले में नहीं रह जाएगा। हटा दीजिए, हमको मेरी हत्या करा दीजिए। मैं अपनी बात अगर न रख सकूं किस बात की नेता? अगर अपने समाज की मैं मदद न कर सकूं किस बात का नेता मैं? तो आरोप इनका एकदम निराधार है। मैं सिर्फ चाहकारी करने गया था, अपने लोगों की मदद करने गया था। कोई कुछ बता दे, अगर कोई फुटेज प्रशासन के पास हो घटनास्थल 7 तारीख के 5:30 बजे के बाद, मैं दोषी हूं। कहा जा रहा है कि जो विधायक है उनके साले जो है उनकी गाड़ियों पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। ये तो सत्य बात है। वहां के लोग बताएंगे कि बीजेपी का झंडा लगाते हैं, सपा झंडा लगाते हैं। वहां के लोग लोकल बता दें। एक भी आप बता दीजिए उस गांव से लेकर आरी बगल किसी का नाम हो। और चीन के लोगों को नाम बताया गया है। रहने तो वहां हजारों लोग थे। जो लोग उनकी नुमाइंद करते हैं उनका किसी का नाम नहीं है उसमें। अच्छा, स्थानीय गांव के जो देखने वाले आए थे उनके रिश्तेदार या किसी का नाम नहीं है। आप FIR कॉपी उठा के देख लीजिए। अब अज्ञात में किसका नाम डाल दें, जो 21 लोगों का नाम जद FIR है वो गांव के कोई आदमी नहीं है उसमें। अरे भाई ऑन नंबर से मेरे फोन पे 11 बजे 12 बजे हैं, मेरे पास जो आ रहा धमकी वो तो आ ही रही है और लोगों के पास कॉल जा रहा है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, फला मिश्रा फला जगह से बोल रहा हूँ, आपने क्यों सुनील यादव की मदद कर रहे हैं, पीडीए की मदद कर रहे हैं, ऐसे इसको डिलीट कर दीजिए आप। ऐसी धमकियां बहुत लोगों के पास आ रही हैं। मैं
आप लोग जानिए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं डरने वाले मुझसे नहीं हूँ कि आप मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, मार सकते हैं हमको, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा मैं, तब तक मैं पीडीए की मदद करता रहूँगा, ना डरूँगा, ना भागूँगा, यही रहूँगा।